हे एवरीवन, 1 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था। तो मैं घर से 6:50 में निकली थी और 6:50 में निकलने के बाद मैं 8 बजे तक वहाँ सेंटर पे पहुँच गई थी। तभी मैंने एंट्री कर लिया था। मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था तो पहले के मुकाबले भीड़ नहीं था उतना, और जब मैं एग्ज़ाम दे के भी आई थी तो उतना भीड़ नहीं था। तो आफ्टर सिक्योरिटी चेक सब कुछ होने के बाद फिर एग्ज़ाम देने बैठे तो सबसे पहले मैथ्स में आया ज़्यादा क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से आया हुआ था। उसके बाद नंबर सीरीज़ से था। फिर मैथ्स में था कि वर्क, टाइम, डिस्टेंस, ये सब मिला के 3-4 क्वेश्चन आया था। फिर एक बोर्ड स्ट्रीम पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। प्रॉफिट लॉस में एक क्वेश्चन था। फिर एवरेज पे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था सिंप्लीफिकेशन का, और 2 क्वेश्चन स्पेयर पे आया था, वो सरफेस एरिया के बारे में, ये सब करके। रीजनिंग में मेरा आया था एक मिरर इमेज, और उसमें से एक क्वेश्चन आया था। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 2 क्वेश्चन आया हुआ था मेरे में, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 आया था। और फिर कोडिंग से, डिकोडिंग से आया था 4 क्वेश्चन। नंबर सीरीज़ से मेरा 3 क्वेश्चन आया था, और साइन इंटरचेंज करने वाला में से 2 क्वेश्चन मेरा आया था। मेरा रीजनिंग सही है तो मैंने रीजनिंग तो बहुत अच्छे से किया, और मैंने सारा ही अटैम्प्ट किया हुआ था क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जीके लास्ट में बोलेंगे। अब इंग्लिश का बात कर लेते हैं। इंग्लिश में एक इडियम आया था, कॉल द शॉट्स क्या होता है, तो मेरे को नहीं आया था तो मैंने नहीं किया। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन मेरे में एक आया था, वो एवियरी के बारे में, जहाँ पे बर्ड्स से रखते हैं। स्पेलिंग में आया था एकोमोडेट, एम्बेरेस और सेपरेट, और डेफिनेटली में कौन सा गलत है ये मेरे में आया था। और साइनो में आया था मेरा फ्यूड और रिपल्सिव का। फिर सेंटेंस का एरर फाइंडिंग करने का वो क्वेश्चन आया हुआ था, और ये सब मिला के एंटोनिम्स में मेरा 2 आया था। और पैरा टेस्ट में उसमें मेरा वो 5 क्वेश्चन था, तो मेरे को फिर भी हार्ड लगा था वो पैराग्राफ। तो इंग्लिश इस बार इंग्लिश ईजी था। मेरे को जीके मेरा हमेशा अच्छा जाता है, लेकिन इस बार मेरा बहुत हार्ड गया है। और इंग्लिश इस बार मेरे को ईजी लगा था, इंग्लिश ठीक गया है। और जीके में मेरा आया था कि कौन से सिंगर को भारत रत्न अवार्ड मिला है एज ऑफ May 2023। आशा भोसले, AR रहमान, वो सब करके पेयरिंग था। फिर था कि फीफा वुमेन अंडर-17 वर्ल्ड कप कहाँ, कौन सा स्टेट में नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन था। फिर मेरा आर्टिकल 149 पे क्वेश्चन था। फिर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल है ये। फिर मेरा यक्षगान के पे था, वो कर्नाटका होगा। फिर GDP पे क्वेश्चन था। फिर शोभना नारायण कौन सा डांस से बिलोंग करती है वो। फिर विराट कोहली का कितना मतलब रन टिल हाईएस्ट रन कितना था, वो आया था क्वेश्चन। और कौन सा मीन्स टाइप, कौन सा चीज़ स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर भीतरगांव ब्रिक टेम्पल के बारे में पूछा गया था कि वो कहाँ पे है। फिर बोला था कि जो मंdarin है ये कौन सा जगह का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मैं भूटान करने वाली थी, लेकिन मेरे को पता नहीं कहीं से लग रहा था कि मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने चाइना करा, क्योंकि मेरे को लगा था कि चाइना ही होगा, क्योंकि चाइना में चाइनीज़ नहीं होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, मंdarin होगा। तो वो मैंने किया तो वो सही हुआ। फिर वो बोला कि, और एक क्वेश्चन था कि सैंगपो रिवर किसका नाम है, तो वो ब्रह्मपुत्र का होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि एक टेक्स्ट, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, वो किसने लिखा है, मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर दिया, पर होगा आयुष्मान खुराना। फिर पूछा था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये आया था। फिर पूछा था कि वो करेंट अफेयर्स 3-4 क्वेश्चन था मेरा। पूछा था कि नारी कोरा वन, और एक था ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, वो रिसेंटली कौन से स्टेट को इंक्लूड किया गया है ST में। तो वो वाला होगा, मैंने किया था पहले छत्तीसगढ़, क्योंकि वो थोड़ा मेरे को ट्राइबल एरिया जाता है, तो वो मैंने किया था। लेकिन लास्ट में थोड़ा नेमिंग कोरा वन, दोनों में 1-1 टाइप का था, तो वो थोड़ा साउथ से रिलेट हो रहा था, और वहाँ पे साउथ का एक ही स्टेट था तमिलनाडु, तो मैंने तमिलनाडु किया तो वो सही हो गया। फिर था कि गुरु नानक जी का कौन सा मंथ में, हिंदी मंथ में नेम लिखा था, बर्थडे है, तो वो आया था। और फिर था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का नेम पूछा था, और जितना भी ऑप्शन दिया हुआ था वो वेस्ट टू ईस्ट दिया था कॉरिडोर में, लेकिन एक ऑप्शन दिया था ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से सिलचर टू पोरबंदर, तो वो वाला होगा सही। और एक था कि नाइल रिवर कहाँ पे ड्रेन ऑफ होता है, तो इंडियन ओशन, लेक विक्टोरिया, मेडिटेरेनियन सी, ये सब लिखा हुआ था। तो मेरे को कहीं पढ़ा था कि वो उल्टा बहता है रिवर, वो नॉर्थ टू साउथ नहीं जाता, वो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, तो उसका फिर मैंने मेडिटेरेनियन सी कर दिया, वो सही हो गया। उसके बाद था कि MG राणा डे ने कौन सा ग्रुप फाउंड किया था, वो था। फिर एक था कि एंशंट नेम केलिया में वो कौन सा एलिमेंट से मिलता जुलता है, तो मैं पहले पोटेशियम की थी, फिर लास्ट में लियम के वजह से कैल्शियम कर दिया मैंने, वो गलत हो गया मेरा। तो
वो गलत है। और था कि इंडिपेंडेंस डे को जो जवाहरलाल नेहरू से कौन से गेट से फ्लैग होस्टिंग किया था, तो वो होगा रेड फोर्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।